आज के दिन ही जम्मू कश्मीर खानदानी कब्जे से आज़ाद हुआ और आज के ही दिन जम्मू कश्मीर 370 रहते हुए कहीं ना कहीं अलगाववाद की जो भावना उसमें उठती थी उस भावना से आज़ाद हुआ। और आज देखिए आप 2019 के बाद आज तक सिंगल एक हड़ताल भी नहीं हुई, एक पत्थर नहीं चली, एक बैलेट नहीं चली, किसी माँ का बेटा मरा नहीं, किसी बहन का भाई मरा नहीं, कोई बहन विधवा नहीं। 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन शांति आई है, हम देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम देश के गृह मंत्री अमित शाह भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जिन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेप लेकर जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय भारत में किया है। एक अखंड भारत की जब हम बात करें तो अखंड भारत 2019 को वजूद में आया जब एवोकेशन ऑफ 370 हुआ है। आज इस दिन पे जिस दिन जम्मू कश्मीर में 370 और 35 का खात्मा हुआ, आज के दिन को हम जश्न के तौर पर मनाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आज ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान में मदगम हुआ। सर 2019 से जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया, इस हवाले से आप आज जश्न मना रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा हमें बताएं। देखिए, आजकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का वो आज 5वां साल है। तो यहाँ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी और कश्मीरी लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि एब्रोगेशन 370 के बाद आप खुद ही देख रहे हैं खुशगवार माहौल है, अमन है, अमान आया है। तो मोदी जी ने वादा किया था मैं जम्मू कश्मीर में अमन कायम कराऊंगा और कायम करा के दिया है। अब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस अमन को कायम बना के रखें तो ताकि हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, उनकी बाज़ाबादकारी हो जाए, खुशगवार माहौल और अमन हो जाए। जम्मू कश्मीर में 30 दहाइयों से ऐवान बिखरा पड़ा था, लेकिन मोदी जी की कवायशों की वजह से ये ऐवान आहिस्ता आहिस्ता फिर से बहाल हो रहा है। तो तरक्की हो रही है, अमन हो रहा है, बाज़ाबादकारी हो रही है, तो लोग खुश हैं, लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं, बाज़ाबादकारी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन कायम कराना जैसे समंदर को कोजे में बंद करने के बराबर था। आज देखिए, हर एक मुल्क, हर एक स्टेट, यहाँ से जाते हैं लोग, टूरिस्ट आते हैं, उजागर हो रहा है, माहौल ठीक हो रहा है, खुशगवार हो रहा है, हर ताले नहीं है, बम नहीं चल रहा है, ग्रेनेड नहीं चल रहा है, बंदूकें नहीं चल रही, तो लोग सुकून से, अमन से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम मोदी जी के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर अमन कायम करा के दिया है और लोग खुश हैं। अमन के साथ साथ थोड़ा अगर कहीं देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत है, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि सरकार किस तरीके से देखेगी। देखिए, बेरोजगारी के जो वसीले वो पैदा हो रहे हैं। आज कंपटीशन है, आज हर सेक्टर में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो लेकिन आजकल होना चाहिए क्वालिटी वाइज एजुकेशन। रोज़गार के वसीले फराहम हो रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो जो मोदी जी के स्कीमें हैं उनको नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। सर आज का बच्चा कहीं ना कहीं नशे की लत में जा रहा है, तो अगर वो खेल कूद के सिलसिले में आ जाए उसके अंदर, देखिए, स्पोर्ट्स में लाखों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। अलबत्ता जो ये एक लत पड़ी है ड्रग की, ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क की भी इसमें हाथ है कि ताकि हमारे बच्चों को पुष्टि बनाए। मैं नौजवानों को अपील कर रहा हूँ इस ड्रग लानत से दूर रहे और अपना मुस्तकबिल बनाए। और गन ने यहाँ आवाज़ लिया है। गन जब आवाज़ लेते हैं यहाँ, उसका मतलब है कश्मीरी अवाम गुलाम बन गए। कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा, चाहे हमारा जवान मरा, चाहे पुलिस का जवान मरा, फौजी जवान मरा, वो सारे हमारी है, मरे तो हमारी ही मरे हैं, पराया कोई नहीं मरा है। तो ये जो सीख मिले हैं, जिस तरह आर्टिकल को अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है और लोगों को अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया गया है। जब 5 साल पहले उसी आर्टिकल को मुअत्तल किया गया है, उस आर्टिकल को ख़त्म किया गया है पार्लियामेंट में, तो यहाँ एक नई खुशहाली, नया वलवला, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है।
गन कल्चर ख़त्म हुआ है, डेवलपमेंट तरफ अब सारे लोग चले गए हैं। यहाँ पंचायती राज बना है, म्यूनिसिपल राज बना है, लोकल बॉडी राज बना है, उसमें बहुत ही काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ, रोज़गार भी मिले हैं। मैं चाहता हूँ जिस तरह एक आज के डेट में जो प्रधानमंत्री है, तीसरी बार वो बना है नरेंद्र भाई मोदी जी, तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं था तब भी उन्होंने विज़िट किया है इस पूरे कश्मीर को, जवानों के साथ बात की है, बुज़ुर्गों के साथ बात की है, घर घर नगर नगर वो बात करते हैं कि गन ने किस तरह जन्म लिया है। यहाँ जवान जो अक्लमंद जवान है, खुशहाल जवान है, ये क्यों मरने के लिए जाते हैं? उसने उसी का रिज़ल्ट निकाला है। जो भी वो फैसला करता है, किसी को जोर बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है कश्मीर कैसे खस्ताहाल हुआ, अब कैसे कश्मीर को आबाद करना है। हैं कि आज के दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 ए जो है वो ख़त्म हुआ है। ये एक दीवार थी, ये दीवार आज ख़त्म हुई है 2019 को 5 अगस्त को। तो पहले जो था, पहले इसमें वो दीवारें थी, खानदानी राज था, इसमें यहाँ तो हालत इतने ख़राब थे, गोलियाँ चलती थी, पैलेट चलते थे, हड़तालों के कैलेंडर हुआ करते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद यहाँ तो बहुत बदलाव हुआ है, चहल पहल है, उनके हैं, यहाँ ना कोई पैलेट गन है, ना कोई हड़ताल है, ना कोई कर्फ्यू है, बाग खुले हैं, जितना टूरिस्ट आए हुए हैं, रिकॉर्ड तो टूरिस्ट है, मार्केट खुला हुआ है, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, रौनक है बाज़ारों में 11 बजे 12 बजे तक दुकानें खुली होती हैं। लाल चौक में आप देखो इतनी रौनक होती है, इससे पहले तो यहाँ सुनसान था, बियाबान था, लेकिन मोदी जी ने यहाँ आर्टिकल 370 ख़त्म करके एक खुशहाली लाई है, एक यहाँ पुरसकून ज़िंदगी मिली है। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म किया गया। आपको ये बात समझनी चाहिए कि उस वक्त इंटीग्रेशन हो गई पूरे कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ। अब हिंदुस्तान जो है एक विशाल मुल्क है, और इस विशाल मुल्क में जो आर्टिकल 370 था, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लीडर्स पहले भी ये कह चुके थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी ही नहीं, उस वक्त भी बहुत सारे लीडरों ने ये कहा था कि आर्टिकल 370 जो है ये एक बैरियर है, हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान एक बैरियर है। आज के दिन वो बैरियर ख़त्म हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि हर एक कश्मीरी जो है वो इस बात को समझता है, वो इस बात को सोचता है कि ये बैरियर ख़त्म होने से उनके तामीर व तरक्की के रास्ते जो थे वो खुल गए हैं। और आज आप खुद देख रहे हैं कि एक जश्न का समा है, और इस समा में कश्मीरियों ने ये बात साबित कर दी है कि भारत जो है एक विशाल मुल्क होने की हैसियत से कश्मीर का मुस्तक़बिल जो है उनके साथ वाबस्ता है, वाबस्ता था और वाबस्ता रहेगा। सर, आज का नौजवान बेरोजगार पढ़ा लिखा है, तो आप सरकार इसको किस अंदाज से देखेगी? देखिए, बेरोज़गारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बेरोज़गारी सिर्फ हिंदुस्तान में या कश्मीर में ही नहीं है, बेरोज़गारी पूरी दुनिया का एक मसला बना हुआ है। और हिंदुस्तान में भी बेरोज़गारी है, कश्मीरी में बेरोज़गारी है, लेकिन हुकूमत जो है वो बाज़ाबिता तौर पर इस बेरोज़गारी के मसले को ख़त्म करने के लिए और योजनाएं बना रही है, योजनाएं बनाएगी, और आप देखेंगे कि रोज़गार जो है इंशाअल्लाह ये मसला भी यहाँ पे नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में आप ज़रूर देखेंगे कि इंशाअल्लाह बेरोज़गारी का मसला जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, और पूरी दुनिया में जो बेरोज़गारी का मसला है उस पे जो है वो भारत जो है बेरोज़गारी का मसला ख़त्म करने के साथ साथ इस पे सबकत ले